हेलो गाइज, मेरा नाम गौरव सिंह है और आप देख रहे हैं जीएस ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर। आई होप कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा नीचे दिए गए हुए बटन पे। आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन चैप्टर के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन चैप्टर के बारे में। फ्रैक्शन होता क्या है पहले तो वो बता दें आपको। ठीक है, सपोज करिए हम ए पकड़ते हैं डिवाइड बाई बी पकड़ते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है जिस भी सम्स में आपका न्यूमरेटर दिया हो और डिनोमिनेटर दिया हो उसे हम फ्रैक्शन चैप्टर में काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये देख लीजिएगा, जो भी सम्स, जिस तरह का सम्स में, जिस सम्स में आपको न्यूमरेटर दिया है और डिनोमिनेटर दिया वो फ्रैक्शन में काउंट होता है। ठीक है, उसको फ्रैक्शन का सम्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। माफी चाहेंगे कि मेरा हैंडराइटिंग फिर से वही है, बस आप बातों को सुने और अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो मेरे बातों को सुने और उसको लिखते रहें। ठीक है, तो आज बात करेंगे टाइप्स कितने होते हैं। पहला हम आपसे बात करेंगे, पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका कॉमन। कॉमन को दो और नाम से जाना जाता है। कॉमन को दो और नाम से जाना जाता है, देखिएगा, कॉमन और, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉमन और सिंपल और वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, कॉमन को इन दो नामों से ज्यादा, तीन नामों से जाना जाता है। ठीक है, पहला जो टाइप है कॉमन और सिंपल और वल्गर फ्रैक्शन, एक ही नाम है। ठीक है, एक ही नाम है, याद रखिएगा सबका, बस इसका दो और नाम दे दिया गया। मतलब अगर सपोज करिए आपसे बोला जाए कि फाइंड कॉमन फ्रैक्शन, तो ठीक है, फाइंड सिंपल फ्रैक्शन सेम, फाइंड वल्गर फ्रैक्शन सेम। ठीक है, तीनों सेम ही है, तीनों फ्रैक्शन सेम ही है, कोई अलग अलग फ्रैक्शन नहीं है। दूसरा जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तीसरा जो आता है और तीन फ्रैक्शंस और है, और तीन फ्रैक्शन है। ठीक है, देखिएगा, और तीन फ्रैक्शन है तो उसको हम पहले ये आपको समझा दे, उसके बाद उन तीनों को भी समझाएंगे। ठीक है, कॉमन और सिंपल और वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पे द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स। क्या होते हैं? आर इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 3/5, 7/9, 11/7, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन और सिंपल और वल्गर फ्रैक्शन, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका इंटीजर्स हो, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जहां पे द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और both of them contain fraction। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल यहां बोलना चाहता है जिस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, चाहे दोनों में फ्रैक्शन हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, नॉर्मल सा है कि आप एग्जांपल देंगे तो ज्यादा बेटर में समझ में आएगा। अच्छा, आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, यहां पे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर भी होता है। 2 फ्रैक्शन 3/5 इस तरीके से। ठीक है, कॉमा 3 5 फ्रैक्शन 7, कॉमा 8 फ्रैक्शन 9 7 फ्रैक्शन 2। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मतलब सपोज इसको हम एक आपको नॉर्मल चीज में दिखाते हैं। देखिए 2/3/5,
इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसमें दो फ्रैक्शन दिया हो, ठीक है, जिसमें दो फ्रैक्शन रहता है, मतलब 2/3, 3/5, 2/3/5, ठीक है, इस तरीके से होता है। बाद में जब आप इसको तोड़ेंगे तो उसमें भी चलेंगे, उसको भी हम आपको बताएंगे कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए आप एग्जांपल कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते किसको आप देख सकते हैं, मतलब जिस न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों में फ्रैक्शन कंटेन हो। जैसे ये आप देख रहे हैं 2/3 फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें वल्गर फ्रैक्शन in which the numerator is less than the denominator। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? अब वल्गर फ्रैक्शन मतलब अ कॉमन फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, जहां पे न्यूमरेटर क्या होता है, लेस होता है किससे, डिनोमिनेटर से। सपोज करिए फॉर एग्जांपल, यहां पे भी हम आपको लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, यहां पे ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल सपोज करिए जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, जैसे 1/2, ठीक है, 2/3, 3/4। यहां पे आप देख सकते हैं जहां पे न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, जहां पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, तीन और फ्रैक्शन है, तीन और फ्रैक्शन मतलब टाइप्स है, तीन और टाइप्स हम उसके बारे में बताएंगे, आप एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है। जो चौथा टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पांचवा मिक्स्ड फ्रैक्शन, छठा इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन। एक चौथा जो आएगा वो इम्प्रॉपर, पांचवा जो है मिक्स्ड, छठा जो है इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन। अब देखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे द वल्गर fraction in which the numerator is greater than denominator। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे कॉमन फ्रैक्शन जो होता है न्यूमरेटर से क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जहां पे न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल यहां देखिएगा, फॉर एग्जांपल यहां पे देखिएगा, सपोज करिए न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब 2/1, 2/1, 3/2, 4/3, 5/4। यहां पे देख सकते हैं आप, जहां पे न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है, डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है, आप देख सकते हैं यहां पे साफ। मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखेगा, एंड इंटीजर टुगेदर विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पे इंटीजर, जहां पे नंबर जो होते हैं, जहां पे इंटीजर जो होता है, मतलब प्लस वाला चाहे माइनस वाला, जहां पे इंटीजर जो होता है टुगेदर किसके साथ होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस के साथ होता है। टुगेदर किसके साथ होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। इंटीजर का मतलब हम आपको बता दें, इंटीजर किसे कहते हैं, यहां पे देख सकते हैं आप, इंटीजर बोलते हैं, सपोज करिए -5 डॉट 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 डॉट, ये कंटिन्यू है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, इसको इंटीजर बोलते हैं। तो मतलब नंबर्स, जहां पे इसको नंबर्स बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, जहां पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, जहां पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर रहता है वहां पे इंटीजर। दूसरी बार इंटीजर का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए आपको हम बता दे रहे हैं कि इंटीजर का मतलब होता है जहां पे आपको दो वैल्यूज दिए होते हैं, दो नंबर्स दिए होते हैं, जो या आइदर या तो पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव में होता है, ठीक है।
इसको इंटीजर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं एन इंटीजर टुगेदर विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको हम पहले ही बता दिए थे, जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। तो एन इंटीजर टुगेदर विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज करिए 2 1/5, 5 6/9, 7 4/8। अब देखिएगा अभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन ये कैसे बनता है या फिर इसको कैसे कन्वर्ट, पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। कन्वर्ट हो सकता है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, देखिए पहला बात तो हम ये बता दें, जहां पे इंटीजर्स टुगेदर विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पे आपका डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है न्यूमरेटर से, और एक नंबर आपको प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, जो भी है इस तरफ लिखा रह सकता है। तो इंटीजर जो है वो टुगेदर किसके साथ, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ जब फॉर्म करता है तब हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा 2 1/5 को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, एक बॉक्स बना के सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरली सॉल्व दिखे। 2 1/5, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 1/5 को हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखिएगा। पहले तो नीचे में आपको 5 दे देना है, नीचे में आपको पहले 5 दे देना है, उसके बाद 5 इंटू 2 +1 देखिए आंसर क्या आता है, 5 2 10 1 11/5 इज योर आंसर। अब ये क्या है, जहां पे डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जहां पे मिक्स्ड किस में कन्वर्ट हुआ, मिक्स्ड कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब छठा बात करते हैं, अब 6 नंबर बात करते हैं कि इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर multiplied or divided by the same non-zero number। ठीक है, इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन आप देख सकते हैं किसको बोला जाता है, जहां पे न्यूमरेटर या एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई, जहां पे दोनों न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों मल्टीप्लाई हो सके या फिर डिवाइड हो सके नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो नंबर। एग्जांपल देखिएगा, हम आपको मल्टीप्लाइड का भी बताते हैं और डिवाइड का भी बताते हैं, दोनों का एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए 3/4 है। अच्छा, इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन आपको हम बता दिए हैं कि क्या होता है, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो, मतलब जीरो से नहीं लेकिन बाकी ऊपर भी सेम होना चाहिए और नीचे भी सेम होना चाहिए, जब उससे होगा तब जाके क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/4 है, तो ऊपर अगर 2 से इंटू करते हैं तो नीचे भी किससे इंटू करेंगे, 2 से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कितना हो गया, 6/8, 3/4 है। ठीक है, देखिएगा अब इसको किससे करना है, ऊपर भी 3 से करेंगे तो नीचे भी, चाहे नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी किससे करेंगे, 3 से करेंगे, इसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का भी दिखाएंगे आपको। सपोज करिए 9 हो गया, 12 हो गया, etc बहुत सारा आता है, आप देख लीजिए। अब डिवीजन का दिखाते हैं, मतलब ऊपर जिस नंबर से डिवाइड होगा नीचे भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट या फिर इक्वल फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20/10 है। ठीक है, तो जब डिवाइड करते हैं तो 2 से ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, यहां पे देखिएगा 10, यहां पे 5। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, इसमें एक और आता है लाइक एंड अनलाइक। ठीक है, वो सब जो आपको बताया वो टाइप्स है, उस सिंपलीस्ट में ना बहुत बार क्या होता है, लाइक एंड अनलाइक टाइप भी आ जाता है। अब पूछिएगा कि सर लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले उसके बारे में भी हम आपको बता दें कि लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिएगा, सुनिएगा, लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि 2 और मोर फ्रैक्शन
2 or more fraction are called like fraction, where the denominator are same. For example, देखिएगा 2/11, 3/11, 4/11, ठीक है। 2 और मोर फ्रैक्शन, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा होता है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस होते हैं और उनका जो डिनोमिनेटर है वो हर बार सेम है, उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जहां पे वेयर सेम है, स्टार्टिंग का ये लाइन सेम है, ये लाइन जो है स्टार्टिंग का सेम है, वेयर द डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, ठीक है। जहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल 2/7, 3/9, 4/8, ठीक है। जहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। फर्स्ट जो हम आपको बताए थे सिंपल या फिर कॉमन बोल लीजिए या फिर वल्गर फ्रैक्शन भी बोल लीजिए। सेकंड जो हम आपको बताए थे वो था आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। थर्ड वन जो हम आपको बताए थे वो था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ वन जो हम आपको बताए थे वो आपका था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिफ्थ जो बताए थे हम आपको वो था आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिक्स्थ नंबर जो हम आपको बताए थे वो था आपका इक्विवेलेंट या फिर इक्वल। कभी भी असेंडिंग ऑर्डर अगर आप फ्रैक्शन का करते हैं ना तो पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कभी भी आप इसका असेंडिंग फ्रैक्शन का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो उसको हमेशा लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा। हम आपको लाइक फ्रैक्शन करके दिखाते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज करिए कन्वर्ट 5/12, 7/16 and 11/18 into like fraction। कभी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करिएगा तो पहले डिनोमिनेटर जो है उसको सेम कर लेना है। पहले जो डिनोमिनेटर है उसको क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। उसके बाद ही आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का करिएगा सम्स, ठीक है। उसके बाद ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का सम्स करिएगा। तो कैसे हम पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं देख लीजिए। 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालेंगे पहले। 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तक, क्योंकि डिनोमिनेटर हमको सेम करना है। उसके बाद हम सम्स को करके आपको दिखाएंगे। तो 2 6 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 9 का 9, 3 का 3, 2 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। एलसीएम तब तक करिएगा जब तक लास्ट में तीनों नंबर का 1 नहीं आ जाता, तब तक आपको एलसीएम करते चले जाना है, ठीक है। इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आंसर क्या आएगा आपका, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आंसर क्या आ रहा है, 144, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है, 144 आपका आंसर आ रहा है। अब देखिएगा 144 को डिवाइड करिए 12 से। कितने बार में 144 12 से जाएगा, 12 टाइम्स में, कॉमन है। 144 को डिवाइड करिए 16 से, कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में। 144 को डिवाइड करिए 18 में, देखिए कितने टाइम्स में जा, 8 टाइम्स में, ठीक है। अब सम्स करेंगे तो 5/12 है, तो नीचे में हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर मेरे तीनों का कितना आया, 144। तीनों का डिनोमिनेटर कितना आया मेरा, 144। देखिएगा 7/16 है, लंबा सा लाइन टानिएगा, उसके बाद इक्वल्स टू दीजिएगा, नीचे में 144। तीसरा आंसर देखिएगा 11/18 है, लंबा सा देना है, ठीक है, इक्वल्स टू नीचे में 144।
अब क्या इंटू करेंगे डिनोमिनेटर को कि मेरा 144 है, डिनोमिनेटर को किससे इंटू करेंगे कि मेरा 144 आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा हम 12 से कर चुके हैं, मतलब 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आएगा। तो नीचे में जब 12 करेंगे तो ऊपर में भी किससे करेंगे, इक्विवेलेंट में आपको सिखाए थे, जब नीचे का अगर जो नीचे में जिस भी नंबर से इंटू करते हैं तो वही नंबर न्यूमिनेटर के साथ भी आप इंटू करिएगा। जो भी नंबर आप डिनोमिनेटर के साथ इंटू करते हो वही नंबर आप न्यूमिनेटर के साथ करिएगा। इक्विवेलेंट में हम आपको बताया थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5 2 10 60 बाय 144, ठीक है। सेम यहाँ पे याद है आपको 16 से जब 144 काटे थे तो कितने टाइम्स में गया था, 9 टाइम में। तो नीचे में जब 9 करेंगे तब 144 आएगा, तो ऊपर में भी जब 9 करेंगे तो 63, ठीक है। 9 7 जा 63, नीचे में 144 तो ऊपर में कितना है 63। तो नीचे में जिस भी नंबर से हम डिनोमिनेटर को जिस भी नंबर से हम इंटू करेंगे सेम ही नंबर से हम न्यूमिनेटर को भी इंटू करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 8 टाइम्स में 144 आया, तो 11 इंटू नीचे में 8 आया तो ऊपर में भी क्या आएगा 8 आएगा, 88, ठीक है। इसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसको जहां पे डिनोमिनेटर मेरा देखिएगा तीनों का क्या आया है, सेम आया। जहां पे तीनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम आया, कैसे लाए हैं, पहला चीज जो है एलसीएम निकाल के, पहला फर्स्ट स्टेप क्या किए हम, एलसीएम निकाले। 12 का 16 का 18 का तीनों का डिनोमिनेटर का हम क्या निकाले, पहले एलसीएम निकाले, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद जो मेरा आंसर आया था, नंबर आया था, उसको हम इंटू किए और फिर एक आंसर लेके आए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद नीचे का जितना डिनोमिनेटर था सबके साथ डिवाइड किए तो एक आंसर निकाले कि हाँ 144 इतने नंबर से 12 टाइम्स में 144 12 टाइम्स में जाता है, 16 टाइम्स में 144 9 टाइम्स में जाता है, 18 टाइम्स में 144 8 टाइम्स में जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इंटू करते चले गए, ठीक है। इस तरीके से सेम जब भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग करते हैं, सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करिएगा। जब डिनोमिनेटर सबका आपका एक जैसा आ जाएगा तब जाके आप असेंडिंग में अरेंज करिए या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करिएगा, ठीक है। देख लीजिए, बहुत जरूरी है। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर आता है आपको अगर फ्रैक्शन में, तो पहला जो स्टेप होगा आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा उसके बाद, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। कन्वर्ट करके हर एक सम्स को दिखाते हैं, ठीक है। 3/2, अब देखिएगा 3/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। 3/2 इस तरीके से 2 1 जा 2 कैरी 1 बचा, ठीक है। क्या बचा, 1 बचा, 1 1/2 1 1/2 क्या है, आंसर है। ये इसको हम क्या किए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। किसमें कन्वर्ट किए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिएगा, सेम 1/2 को हम नीचे में ऊपर में ऐसे लाइन में टानेंगे, नीचे में डिनोमिनेटर में 2 लिख देंगे, ऊपर में 2 into 1 करेंगे प्लस 1 करेंगे। क्या आया मेरा आंसर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2 1 जा 2 1 3/2, ठीक है। इसको इम्प्रॉपर। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन को देखिएगा, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि सबसे छोटे नंबर पे लाके उसको रख देना, सबसे छोटे नंबर पे लाके उसको रख देना है। लेकिन सिंपलेस्ट में बाई एचसीएफ मेथड भी आता है, 270/350। अब देखिएगा नंबर से अब इसको काटेंगे, ठीक है। पहले काटते हैं तो 3 1 जा 2 नंबर ले रहे हैं, दोनों नंबर कट जाएगा एक ही बार में, तो बीच में 0 बैठाना होगा। 3 5 जा 15, 3 9 जा 0, ठीक है।
दूसरा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। स्टार्टिंग में 2 नंबर लेंगे तो 0 नहीं बैठाना है, 3 3 जा 9 0, ठीक है। अब 30 है 35 है, अब 3 से नहीं काटेंगे, अब किससे काटेंगे, 5 से काटते हैं, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 6 जा, क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, बाई एचसीएफ मेथड। सिंपलेस्ट फॉर्म को हम एचसीएफ के मेथड से निकालते हैं, किसके मेथड से निकालेंगे, एचसीएफ के मेथड से, ध्यान दीजिएगा। 270 है और यहाँ क्या है 315। इसको कैसे करते हैं, पहले तो डिवीजन जब आप करिएगा तो ऊपर वाला इस तरफ आ जाता है और नीचे वाला डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा। 270 1 जा 270, ठीक है, काटिए, 5 0 5 आया, 1 कैरी इसको दिया, 11 से 7 कटा 4 आया और ये कट गया। अब ये जो नंबर है ये यहां पे आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब 45 से आप इसको काटिए, ठीक है, इसमें जाएगा 6 टाइम्स में, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है इसको, तो द एचसीएफ ऑफ 270 and 315 is 45. 270 डिवाइड बाई 315, किससे डिवाइड करिएगा दोनों नंबर को, 45 से। जब 45 से आप 270 को डिवाइड करिएगा तो कितने टाइम्स में गया था, 6 टाइम्स में, और इसको जब डिवाइड करिएगा कितने टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में। 6/7 ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, ठीक है, ऊपर भी 6/7 आ गया, नीचे भी 7 आ गया, ठीक है। ये एचसीएफ मेथड में है और इसको हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।